आज आपके सामने लेकर के आया हूँ मैं पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत ही अच्छे तरीके से। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी लेकिन बहुत अच्छी वीडियो होगी, एक बार में समझ में आ जाएगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट जो होता है वो टेंस के अपेक्षा जो है थोड़ा कठिन जरूर होता है, लेकिन अगर समझा जाए तो बहुत अच्छी से समझ में आ सकता है क्योंकि इसमें दो टेंस शामिल किए जाते हैं। सबसे पहला तो हमारा पास्ट परफेक्ट बनता है, उसके बाद में हमारा बनता है पास्ट इंडेफिनिट। इन दोनों को बनाते हैं किस तरीके से आज मैं पूरी अच्छी तरीके से समझाऊंगा। आज मैं मदन सर और आप देख रहे हैं केसीएम स्टडी पॉइंट और इसके माध्यम से सीखेंगे बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश के सेंटेंसेस किस तरीके से बनाए जाते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। ये जैसे कि आपके सामने है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट की हिंदी पहचान बता दूं। इसकी पास्ट परफेक्ट की हिंदी पहचान होती है हिंदी पहचान। हिंदी पहचान जो होती है, देखिए किसी भी टेंस को पहचानने के लिए, किसी भी सेंटेंस को पहचानने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो है उसकी पहचान। उसकी पहचान माने रखती है, जब तक कि आप पहचान नहीं पाओगे तब तक आप कोई भी सेंटेंस को नहीं बना सकते। तो मैं आपको बता दूं जिन हिंदी वाक्यों की, देखिए जो हिंदी वाक्य होते हैं उनकी मुख्य क्रियाओं के अंत में जो मेन वर्ब होती है, मुख्य क्रिया कौन सी होती है, जैसे जिनके लास्ट में ना आता है, जिनके लास्ट में ना आता है, खाना पीना सोना जागना उठना बैठना दौड़ना घूमना फिरना धोना नहाना, ये सारी की सारी जो होती है ये मुख्य क्रिया होती है। इनको इंग्लिश में मेन वर्ब बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? मेन वर्ब बोलते हैं। तो इनके अंत में जो मुख्य क्रिया होती है, इनके अंत में जो आता है उसी के द्वारा पहचान करते हैं हम कि कौन से टेंस का है, और फिर उसके टेंस के जो रूल होते हैं उनको देखते हैं। तो इसमें पहचान है जो वाक्यों के अंत में क्या आता है, अंत में चुका था चुकी थी चुके थे चुकी थी, ये एक वचन है ये बहुवचन है। चुकी थी, लिया था, दिया था आदि। कहने का मतलब जो हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रियाओं के अंत में क्या आता है, अंत में चुका था चुकी थी चुके थे चुकी थी लिया था या दिया था, ये शब्द आते हैं। इन्हीं के द्वारा आप पहचान करेंगे कि ये हमारे किस टेंस का सेंटेंस है। सेंटेंस को पहचानने के लिए पहचान की विशेष आवश्यकता होती है। तो इसके साथ में मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले एक फार्मूला लिखेंगे इसका, और वो फार्मूला होगा एफर्मेटिव सेंटेंस का। देखो एफर्मेटिव सेंटेंस को, चलो एफर्मेटिव सेंटेंस से स्टार्ट करता हूँ। एफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो साधारण सेंटेंस होते हैं, और एफर्मेटिव सेंटेंस का ही फॉर्मूला लिखवा देता हूं मैं, यानी कि एफर्मेटिव सेंटेंसेस। एफर्मेटिव सेंटेंसेस को कैसे, जो बनाने के नियम होते हैं उसमें बनाने के नियम में सबसे पहले होता है हमारा एफर्मेटिव सेंटेंसेस। और एफर्मेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं हम, सबसे पहले तो ये बात समझनी होगी, इसमें जो है जो हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी, इसमें विद ऑल सब्जेक्ट आप यूज करेंगे हेड का। इसका यूज करेंगे हेड का। किसी प्रकार के कोई भी करता हो, आई वी दे यू ही से इट, सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो, सभी के साथ में आपको क्या लगाना है, हेड लगाना है। क्या लगाना है? हेड। और इसका जो फार्मूला होता है, इसका फार्मूला है, सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये इसका फार्मूला होता है। इस सेंटेंस को बनाने के लिए जो है सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेड लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर अदर वर्ड लगाएंगे। अगर साधारण तरीके से देखें हम सेंटेंस को, जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं।
मैं खाना खा चुका था। मैं खाना खा चुका था। या फिर इसी सेंटेंस को लिख सकते हैं, मैंने खाना खा लिया था। एक ही बात है। जैसे कि आपने देखा था इसमें लिया था भी दे रखा है, यानी कि मैं खाना खा चुका था या मैंने खाना खा लिया था। यहाँ पर जो सेंटेंस जो बनाएंगे आप, इसमें चुका था के अकॉर्डिंग बनाएंगे। मैं खाना खा चुका था, तो मैं या मैंने दोनों की जो अंग्रेजी लगाएंगे, मतलब आई लगाएंगे। ऐसा नहीं है मैंने के कुछ और लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे सेंटेंस को, यानी कि आई, और मैंने बताई दिया आपको विद और सब्जेक्ट हैड, तो आई हैड सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म खा लिया। खा लिया, ईट मीन्स होता है खाना, और ईटन इसकी थर्ड फॉर्म हो गई ईटन द फूड। ईटन द फूड, मैंने खाना खा लिया था या मैं खाना खा चुका था, तो आई हैड ईटन द फूड। समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। अब ये तो हो गई साधारण सेंटेंस जो नॉर्मली आप देखते हैं कि छोटे छोटे सेंटेंस जो बच्चे करते हैं। अगर ये सेंटेंस दूसरे तरीके से आ जाता, दूसरे तरीके से मतलब मैं बताता हूं आपको, इसको रिमूव कर देता हूं। दूसरे तरीके से जैसे माता जी के आने से पहले पहले मैं खाना खा चुका था। देखो बड़े ध्यान से समझेंगे ये सेंटेंस, इसमें टू पार्ट है। इसमें कितने पार्ट है? टू पार्ट है। सबसे पहले जो सेंटेंस है इसमें, ये माता जी के आने से पहले, और है एक सेंटेंस है मैं खाना खा चुका था। तो मैं खाना खा चुका था, तो ये आपको बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है कि इस तरीके से हम बना सकते हैं इसको। अब है माता जी के आने से, इसका मतलब है माता जी आई उससे पहले मैं खाना खा चुका था। यानी कि ये फर्स्ट पार्ट जो है सेंटेंस का, ये बनेगा आपका पास्ट इंडेफिनिट में। अब देखो चलते क्या है इसमें, पहले जो काम पहले हुआ है उसको पहले बनाते हैं। जो काम पहले हुआ है उसको पहले, जैसे कि माता जी के आने से पहले मैं खाना खा चुका था, तो सबसे पहले मैंने कौन सा काम किया? मैं खाना खा चुका था। इसके माता जी तो बाद में आई, पहले मैंने खाना खाया। और आप इस तरीके से अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो सीधी सीधी बात बता दूं, सरल तरीका है बिल्कुल, आप इसमें कैंची चलाना सीख लो। क्या चलाना सीख लो? कैंची। और जो पहले यहां दिखाई दे रहा है, पहले की अंग्रेजी आप लगा दो बिफोर। क्या लगानी है आपको? बिफोर। अब इधर का सेंटेंस ऐसे मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका था, इसको सबसे पहले आप जो सेंटेंस बनाएंगे, बिफोर से पहले का जो सेंटेंस बनेगा और बिफोर से जो बाद का सेंटेंस बनेगा उसको समझ लो। बिफोर के पहले जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा हमारा पास्ट परफेक्ट। कौन सा बनेगा? पास्ट परफेक्ट। और बिफोर के जो बाद का बनेगा वो बनेगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ आप क्लियर अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि जो बाद का जो सेंटेंस है, यानी मैं खाना खा चुका था, उस सेंटेंस को आप पहले बनाएंगे। किसमें बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट में। और जो पहले सेंटेंस है उसको इधर लेके जाएंगे, मतलब कैंची चलाते हुए, तो ये वाला सेंटेंस हमारा बनेगा पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट का रूल होता है विद और सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म इन अफर्मेटिव सेंटेंस। यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें केवल पास्ट इंडेफिनिट में, अफर्मेटिव सेंटेंस में केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। और हमारी जो यानी पास्ट परफेक्ट होता है, ये उसका लिख दिया कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये उसका यानी कि रूल होता है। अब दोनों बात पास्ट इंडेफिनिट पहले से सिखा चुका हूं। अगर पास्ट इंडेफिनिट वाली वीडियो नहीं देखिए तो आप देख सकते हो उसी में, ठीक है, चैनल पे जाकर के। तो देखो कितना आसान होता है बनाना। इसको बनाएंगे किस तरीके से? सबसे पहले मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका था या फिर मैंने खाना खा लिया था, तो इसका बनाएंगे आई
और आई के साथ मिलाएंगे हैड, आई हैड खा चुका था, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन द फूड, आई हैड ईटन द फूड। फिर उसके बाद में पहले की अंग्रेजी वैसे ही लगा देंगे हम, यानी कि बिफोर, क्या लगा देंगे, बिफोर। अब माता जी के आने से, यानी माता जी आई, तो माता जी तो लिखेंगे मदर, क्या लिखेंगे, मदर, और इसमें आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म केम, मदर केम। अब अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे कि ये जो सेंटेंस बाद में था उसको पहले बनाया, जो पहले था सेंटेंस उसको बाद में बनाया, बाद में सेंटेंस बनेगा पास्ट इंडेफिनिट का बनेगा, और जो पहले सेंटेंस बनेगा वो पास्ट परफेक्ट का बनेगा। समझ में आ गया होगा आपका अच्छी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से आप सीख सकते हैं विदाउट हेजिटेशन, ठीक है। अब आगे के एग्जाम्पल और देते हैं आपके लिए, इसके बाद में बाकी एग्जाम्पल के माध्यम से 4-5 सेंटेंस बाद में बनवा दूंगा। एक होता है हमारा ऑलरेडी, क्या होता है, ऑलरेडी, ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही, क्या होता है, पहले ही, पहले ही, पहले का मतलब मैं ये कार्य पहले ही कर चुका था, उसने ये खाना पहले ही खा लिया था, मेरी माता जी पहले ही मंदिर जा चुके थे, मैं पहले ही यह पाठ याद कर चुका था। तो ऑलरेडी का यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, ऑलरेडी का। तो यहाँ पे ऑलरेडी का यूज करते हैं, तो इसके लिए एक बस छोटा सा फॉर्मूला ये होता है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, क्या लाएंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद में लगाएंगे आप हेड, उसके बाद में लाएंगे ऑलरेडी, क्या लाएंगे, ऑलरेडी, फिर उसके बाद में लाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, प्लस अदर वर्ड। ये इस तरीके से हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस ऑलरेडी प्लस प्लस जो है ऑलरेडी के बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो इसमें देखेंगे जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से सीखेंगे। एग्जाम्पल, राजेश पहले ही अपने विद्यालय जा चुका था, जा चुका था, राजेश पहले ही अपने विद्यालय जा चुका था। तो इसमें क्या है, ऑलरेडी, ऑलरेडी का मतलब पहले ही, ऑलरेडी का मतलब क्या होता है, पहले ही। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है हमारा राजेश, क्या है, राजेश, राजेश, इसके बाद में लाएंगे हैड, फिर उसके बाद में लाएंगे ऑलरेडी, ऑलरेडी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जा चुका था, यानी कि गॉन, कहा, अपने विद्यालय, अपने विद्यालय, तो अपने की राजेश के साथ में लगाएंगे हैं टू हिज, ही के साथ में हिज लगाते हैं, यानी कि राजेश के साथ में हिज लगे, ऑन टू हिज स्कूल, ऑन टू हिज स्कूल। इसका मतलब है राजेश पहले ही अपने विद्यालय जा चुका था। ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आप देख लेंगे, मान के चलिए राधा यह गीत पहले ही गा चुकी थी, पहले ही गा चुकी थी। तो राधा यह गीत पहले ही गा चुकी थी, तो राधा, राधा, फिर क्या लाएंगे, हैड, राधा हैड, उसके बाद में लाएंगे ऑलरेडी, ऑलरेडी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, गाने की सिंग होती है और थर्ड फॉर्म होती है संग, संग, ए संग, यह गीत है, संग दिस सॉन्ग, दिस सॉन्ग, यानी यह गीत, ठीक। तो राधा पहले, राधा यह गीत पहले ही गा चुकी थी, तो राधा, ये एग्जाम्पल है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो सबसे पहले, आने से पहले, ये सेंटेंस की कंडीशन है पहले वाली, कंडीशन कौन सी है, पहले वाली कंडीशन है, बिफोर, तो जो सेंटेंस बताए थे आपको, तो रोगी मर चुका था, तो सबसे पहले क्या है, रोगी मर चुका था, तो लाएंगे द पेशेंट हैड
डाइड, हैड डाइड। अब पहले की अंग्रेजी लगाएंगे बिफोर, बिफोर डॉक्टर के आने से, यानी डॉक्टर के आने से, तो इसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट। तो डॉक्टर केम, डॉक्टर केम, ये बन गया। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, सबसे पहले बनाएंगे रोगी मर चुका था, तो द पेशेंट हैड डाइड, फिर पहले के अंग्रेजी बिफोर और बाद का सेंटेंस बनेगा पास्ट इंडेफिनिट का कि डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। इसी तरह दूसरा सेंटेंस है मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। तो यहाँ पर भी कंडीशन आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ भी सेंटेंस है पहले वाली, यहाँ पे कंडीशन क्या है पहले वाली। तो गाड़ी छूट चुकी थी, तो गाड़ी छूट चुकी थी, तो द ट्रेन हैड हैड स्टार्टेड, हैड स्टार्टेड बिफोर, पहले के अंग्रेजी बिफोर, और बिफोर से बाद वाला सेंटेंस कौन सा बनता है पास्ट इंडेफिनिट का, कौन सा पास्ट इंडेफिनिट। मेरे स्टेशन पहुंचने से, तो आई रीच्ड, क्या लाएंगे आई रीच्ड स्टेशन, आई रीच्ड स्टेशन, ठीक। तुम्हारे आने के बाद मैंने चाय पी ली थी, अब ये कंडीशन है बाद वाली, ये कंडीशन कौन सी है बाद वाली। बाद वाली सेंटेंस में आपको यूज हो जाता है, तो मैंने चाय पी ली थी, तो इसमें करेंगे हम आई, और ये बनेगा बाद वाला सेंटेंस है, तो पहले पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, तो मैंने चाय पी ली थी यानी ले ली थी, इसका मतलब है आई वैसे टेक होती है और इसकी सेकंड फॉर्म लाएंगे आई टुक द टी, इसका मतलब मैंने चाय ले ली थी। तुम्हारे आने यानी पहले बाद की अंग्रेजी लाएंगे आफ्टर, तुम्हारे आने यू हैड कम, इसका मतलब तुम्हारे आने के बाद मैंने चाय पी ली थी। अगला है क्या सूर्य निकलने से पहले तुम वहां पहुंच गए थे, क्या सूर्य निकलने से पहले, यहाँ भी कंडीशन आपको दिखाई दे रही है, यहाँ कंडीशन है पहले वाली, कंडीशन कौन सी है पहले वाली, लेकिन ये सिंगल इंट्रोगेटिव है, लेकिन ये क्या है सिंगल इंट्रो, क्योंकि इसमें क्या शब्द पहले आया, ये भी क्या वाला है, ठीक है, इसमें बाद है और इसमें पहले है, दोनों सेंटेंस को बड़ी ध्यानपूर्वक समझेंगे। सबसे पहले तुम वहां पहुंच गए थे, यार पहले वाला है, तो पहले सेंटेंस जो बनाते पहले वाले में, तो पहले एक बार हुआ मतलब तुम वहां पहुंच गए थे, तो यू अब यू हैड रीच्ड देयर, इसका मतलब तुम वहां पहुंच गए थे कब पहले, बिफोर सूर्य निकलने से, यानी सूर्य निकला, तो द सन रोज, सेकंड फॉर्म लाएंगे है राइज की सेकंड फॉर्म रोज होती है, ठीक है। ये इतना हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट का, और ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट का, ठीक। इसके बाद में बाद वाला सेंटेंस है वे सोए नहीं थे, यानी क्या खाना खाने के बाद वे सोए नहीं थे, तो सबसे अरे सॉरी इसमें एक मिनट, ये सिंगल इंट्रोगेटिव है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसको क्या करते हैं क्या की अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब होती है, मैंने ध्यान नहीं दिया, क्या की अंग्रेजी क्या होती है हैड, जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैड सबसे पहले लाएंगे, फिर उसके बाद लाएंगे सब्जेक्ट, हैड यू रीड देयर बिफोर द सन रोज। इसी तरीके से यहाँ पर क्या आया है, तो क्या की भी हेल्पिंग वर्ब जो होती है इसमें, यानी कि वे सोए नहीं थे, बाद वाला सेंटेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट का सिंगल इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएगी डिड, क्या आएगी डेड, और बे की अंग्रेजी लाएंगे दे, फिर उसके बाद में नॉट स्लीप, जब डिड आ जाती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, जब भी डू डज डिड आ जाए तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, तो यानी कि क्या उन्होंने क्या वे नहीं सोए, यानी खाना खाने के बाद, तो इसमें लगाएंगे आफ्टर, क्या लाएंगे आफ्टर। अब यहाँ पर दो तरीके हैं, देखो एक तो यह है कि बात किसकी हो रही है उनकी हो रही है, तो आफ्टर यहाँ पर ये भी कर सकते हैं दे हैड,
क्या कर सकते हैं, दे हैड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है तो इधर पास्ट परफेक्ट होगा, दे हैड ईटन द फूड, दे हैड ईटन द फूड। इस तरीके से भी सेंटेंस को बना सकते हैं आप, ठीक है। ये सेंटेंस यानी कि इसमें सिंगल इंट्रोगेटिव के सेंटेंस है, डबल इंट्रोगेटिव का कोई सेंटेंस नहीं है। आप इस तरीके से इन सेंटेंस को बना सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से। अगर डबल इंट्रोगेटिव का सेंटेंस होता है तो उसमें क्या करते हैं, उसमें जो क्वेश्चन वर्ड होता है हिंदी वाक्यों के बीच में आता है और उस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी को सबसे पहले लगाते हैं, उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। मान के चलो यही सेंटेंस है, क्या सूर्य निकलने से पहले तुम वहां पहुंच गए थे, अगर मैं बोलते हैं सेंटेंस को, क्या छुपा करके सूर्य निकलने से पहले तुम वहां क्यों नहीं पहुंचे हैं, तो हम क्या करते उसमें क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले लगाते, तो व्हाई हैड यू रीड देयर बिफोर द सन रोज। इस तरीके से आप सेंटेंस को बना सकते थे, ठीक है। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।